आपके सामने दो ट्रांसजेंडर शादी करके खड़े हो जाए, आप क्या बोलना चाहेंगे? अलग अलग जनरेशन की अलग अलग प्रायोरिटी, सब अपने हिसाब से। आपके जनरेशन की क्या प्रायोरिटी है? मतलब अलाउड नहीं है लेकिन लोग रखते हैं जैसे। क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मतलब बहुत सिचुएशन ऐसा हम लोग सामने देखते हैं कि मतलब बाहर से कोई आता है और लड़ाई होने लगती है, मारपीट झगड़ा होने। मंदिर है यहाँ पर, मंदिर है, वहाँ पे लोग आते हैं और नशे करते हैं। नशे और करते हैं दिन भर। वो हाँ बाहर के होते हैं, और वो जो आते हैं वो आईआईटी के बच्चों के साथ, कौन मतलब सा नशा करते हैं वहाँ पे? ये तो नहीं पता, लेकिन रहता है। मतलब एक लड़का था, वो नशा करके गार्ड से ही बहस कर लिया था वहाँ पे। लड़की से छेड़खानी हुई थी, फिर वो लड़के को मारे थे। और हाँ, उसको गाली गलौज किया तो सारे गार्ड आके फिर उसको मारने भी लगे थे। मतलब पहले हमें जा करके इंट्रोड्यूस करना होता है अपने आप को, और हर बार करना होता है क्योंकि लोग नहीं जानते हैं। और शायद आप लोग पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट यूट्यूब पे आई थिंक जाते होगे कभी। आप लोग यूट्यूब देखते हो? एकदम देखते हो? यूट्यूब तो चलते वहीं पे अंतिम समय तो वहीं गुजर। तो क्या मतलब किस कंटेंट पे आप लोग बहुत ज़्यादा समय देते हो? एजुकेशनल। तो एमटेक वाले क्या देखते हैं भैया एजुकेशनल? बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम लोग मोस्टली रिसर्च बेसिस पे काम करते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बुक्स में ज़्यादा क्लियरिटी नहीं रहती है। बुक्स में क्लियरिटी? हाँ, तो काफ़ी नई नई चीज़ें रहती हैं। हम लोग को थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता है यूट्यूब? अब आप पे डिसाइड करता है, जैसे कि आप किसी चीज़ पे 100% विश्वास नहीं कर सकते। जैसे क्या आप थोड़ा सा वहाँ पढ़े, थोड़ा उधर मिला तो मिला के इधर से आप एक अपना से व्यू पॉइंट निकाल सकते हैं वहाँ से। अच्छा, ऑथेंटिक मतलब आप लोग देख सकते हो एनपीटीएल वीडियोस भी रहते हैं ना। कैसे वीडियो? एनपीटीएल वीडियोस जो एमएचआरडी की तरफ से है, मतलब। अच्छा, ये एमएचआरडी ने एक चैनल ही स्टार्ट कर रखा है एनपीटीएल नाम से, चाहे स्वयं करके ऐसे है। स्वयं करके हाँ, तो उस बीएचयू के कोर्स में इंट्रोड्यूस भी कराया गया है, वो सेमेस्टर एग्जाम भी लिया जाता है उसका। तो उसमें आईआईटी अपना जो ऊपर के आईआईटी है टॉप आईआईटी में से, तो उनके प्रोफेसर जो होते हैं अपना लेक्चर लिए रहते हैं। रिकॉर्डेड अवेलेबल होता है, कुछ ऐसे लाइव भी चलते हैं, मतलब ड्यूरेशन चलता है सर्टिफिकेट के लिए। तब वहाँ से भी अच्छे अच्छे कोर्स रहते हैं, वहाँ से रिकमेंड कर सकते हैं। यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल रहता है, या फिर आप जाकर डायरेक्ट साइट से भी व्यू कर सकते हैं। आप सीनियर है ना, मतलब एमटेक कर रहे हैं, तो कैन आई कॉल यू भैया? सब लोग एक तरीके से भैया ही बुलाना। बीएचयू का एक संस्कार भी है, लोग भैया बुलाते हैं। शायद आप लोगों में सर बुलाते हो? नहीं, भैया चलता है। उसमें जो बेचू का है मैं वहाँ पे बॉस बोलते हैं लोग। बॉस बोलते हैं? हाँ, अपन लोगों में भैया ही चलता है। आप लोगों को भी बुलाना चाहिए बॉस क्या? नहीं, भैया सही है, उससे ज़्यादा कनेक्टिविटी फील होती है। कनेक्टिविटी फील होती है। क्या नाम है सर आपका? विकेश। विकेश। पहले से जानते हैं आप हमको? हाँ, देखा है। कौन सी वीडियो पे? इतना नहीं रिकॉल हो रहा है, बट ये है कि मैंने आपके कई वीडियोस देखे हैं। कई वीडियो लाइक जो भी व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं उस पे आते रहते हैं आपके। आईआईटी बीएचयू के व्हाट्सएप के ग्रुप में घूमते हैं वीडियोस। आई थिंक वी आर डूइंग गुड ना भैया? जैसे आपने पहले इंटरव्यूज़ वगैरह लिए हैं ना, तो वो वीडियोस वगैरह सर्कुलेट हुए हैं। जैसे प्लेसमेंट्स के टाइम पे, DG2 के टाइम पे आपने कहीं तो भी इंटरव्यू लिया है। आई थिंक मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको उस वीडियो में देखा है। हम लगभग 2 सालों से फ्रेशर्स को कवर कर रहे हैं। आप लोग तो ग्रेजुएशन यहीं से किया था कि कहीं और से? नहीं, हम लोग का ग्रेजुएशन कहीं और से है। कहीं और से किया था। आप लोगों को भी क्या ऐसा फील होता है कि आईआईटी बीएचयू एकदम पुराना और ये मंदिर टाइप का आर्किटेक्चर, आईआईटी मुंबई से लोग कंपेयर करते हैं, तो आपके जो जूनियर्स आते हैं फर्स्ट ईयर में बीटेक वाले, सबसे पहले बात यही बोलते हैं कि सब कुछ पुराना। आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? पुराना मतलब ये इधर का एक तरीके से, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह, आर्किटेक्चर वगैरह वैसा है ना, मतलब इधर का एक कल्चर है ये चीज़। कल्चर? हाँ, मतलब जो बनारस का कल्चर वगैरह है उससे रिलेट किया गया है सब कुछ। क्या बोल रहे हैं भैया? इसकी ये कनेक्टिविटी मतलब बीएचयू को पूरा कनेक्ट कर रहा है, जो आईआईटी बीएचयू है। मुझे ऐसा लगता है कलर भी नहीं, मतलब अगर ये अलग होता तो मे बी हमें अलग ही लगता, लेकिन बीएचयू से पूरा कनेक्ट कर रहा है, उसके कल्चर को कनेक्ट कर रहा है। जैसे आप लोग चेंज कर देंगे आप, तो जैसे आप आईआईटी बॉम्बे की तरफ बनाने की कोशिश करेंगे तो बीएचयू चेंज हो जाएगा। जैसे बीएचयू का बिल्डिंग देखेंगे अपने सेम टू सेम, अब इसको चेंज कर देंगे तो वो जो होता है ना फ्लेवर, वो गायब हो जाएगा। जैसे वो नया बिल्डिंग बनी है, लेकिन आप देखेंगे उसको फील आएगा कि बीएचयू का ही देख कर ही, कहीं फोटो से ही। काफ़ी करोड़ों लगे हैं उसमें, फिर भी ऊपर से वो बीएचयू जैसा ही फील दे रहा है। शीशा भी लगा सकते थे, पूरा कांच का भी बना सकते थे। नई बिल्डिंग्स भी देखेंगे तो ऐसे टेंपल वाला लुक हर बिल्डिंग के ऊपर दिया है। DG2 जैसे नई बिल्डिंग बनी हुई है, तो टेंपल लुक उधर भी दिया गया है। इंडो गोथिक। वो जस्ट वो कल्चरल से कनेक्ट करने के लिए बनारस का जो कल्चर है, ये सब जो नया हॉस्टल बन रहे हैं अब उस लेवल के बन रहे हैं। जैसे DG1 आप DG2 देखेंगे आप जाके, काफ़ी बेहतर बना है इससे। हाँ, अभी हम वहाँ पे एक लड़के से बात कर रहे थे, तो उसने बोला कि ये हॉस्टल देख रहे हैं आप, सिर्फ एक ही फ्लोर बनाया है, कम से कम इस पे 2 फ्लोर और बनाने चाहिए थे। जब ये बना उस समय 2 फ्लोर ही काफ़ी रहे होंगे। जैसे उस समय के हिसाब से सोचो आप, जब ये बने थे
2 फ्लोर। अब देखोगे जो जैसे समय बीतता चला गया वैसे फ्लोर भी बढ़ता चला गया। ये 2 फ्लोर है, इसका मतलब पहले बना था हॉस्टल। अब कोई 3 फ्लोर की बिल्डिंग है तो उसके बाद बनी थी, अब 7 फ्लोर बन रहा है। तो ऐसे समय के साथ साथ जब रिक्वायरमेंट बढ़ती गई तो उसके हिसाब से बनाते चले गए लोग। अब जैसे अब देखोगे आंगन टाइप का बनता है बीच में चारों तरफ, लेकिन वो खत्म हो गया, अब ज़्यादा नहीं देते। DG2 में कहाँ दिया? नहीं दिया, थोड़ा सा आगे दिया, वो गार्डन टाइप का कुछ है नहीं। और उसका यूटिलाइजेशन स्टूडेंट ज़्यादा करते भी नहीं है, बहुत वेस्ट ज़्यादा होता है। लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है, जैसे शाम को आप देखें काफ़ी अच्छा ग्रीनरी रहती है अंदर, तो बैठने में ठंडी के मौसम में भी काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पर। ये सब चीज़ें ठंडी के टाइम पे बहुत यूज़, मतलब हम लोग बाहर निकलते हैं, मतलब जैसे हाँ, मतलब बैठ करके घास वास पे बढ़िया से रेस्ट करना सब साथ में दोस्त। हाँ, लेकिन आजकल वो चीज़ें अब लैक करने लगी हैं। गार्डन्स, जंगल, पेड़ और जो अच्छे अच्छे जानवर हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं ना। और अच्छे आदमी भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। जैसे अभी ये IIT जो ये हॉस्टल्स हैं वो हमें एकदम नेचुरल फील देते हैं अंदर, मतलब AC की ज़रूरत ताजगी नहीं भर देगा है। एकदम। हाँ, अंदर इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं कि इतनी धूप में भी गर्म नहीं होती आपको वो। रूम मतलब ठंडी रहती है। तो हमें नेचुरल फीलिंग कूलर चलाने का मौका तो देते हैं ना आप लोगों के हॉस्टल में? पूरा मिलता है, कूलर हीटर जो भी लगाना है। और IIT फर्स्ट ईयर जो बीटेक वाले होते हैं उनको बाइक वाइक रखना अलाउड नहीं है, सिर्फ साइकिल चलाते हैं। आप लोग बाइक रख सकते हैं क्या? बाइक तो किसी को अलाउड नहीं है सर। आप लोग को भी अलाउड नहीं है बाइक? अलाउड नहीं है, लेकिन लोग रखते हैं। जैसे क्यों ऐसा क्यों? आप लोग इतने बड़े बड़े हैं अब। ये सब फर्स्ट ईयर को मुझे लगता है अलाउड नहीं है, फर्स्ट ईयर बाकी आप लोग सब रख सकते हैं? हम लोग तो रखते ही हैं और किसी कोई मना नहीं करता है इधर। अच्छा। और आप लोगों ने अपना बीटेक कहाँ से किया है? मैंने अपना बीटेक मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से। हाँ। कैसा क्या खासियत है वहाँ पे? सब लोग अलग अलग किए होंगे फिर। बताइए आप अपने बारे में, फिर आप लोगों के बारे में पूछूंगा मैं। जैसे पहले वो IEEE उससे AIEEE से जुड़ा हुआ होता था। हाँ, बट अब वो यूनिवर्सिटी हो गया है और यहाँ के यूपी के टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में आता है वो। एक है। हाँ, तो वहाँ से पढ़ अब कर यूनिवर्सिटी होने की वजह से उसकी थोड़ी ग्रेडिंग डाउन होते जा रही क्या है। ब्रांच था आपका वहाँ पे? मेरा वहाँ ब्रांच इलेक्ट्रिकल। तो आप MTech भी BHU से इलेक्ट्रिकल से कर रहे होगे? हाँ हाँ, स्पेशलाइजेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। काफ़ी डिफरेंस होगा। अभी पूछना ही बेकार है कि ट्रिपल M में और IT BHU में क्या डिफरेंस है। नहीं, बिल्कुल ही नहीं हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। वो तो IIT का अलग ही स्टैंडर्ड्स है। तो IIT में क्यों नहीं आया वो? आपने कहाँ JEE एडवांस में कुछ दिक्कत हो गया था? हाँ, होता है। किस वजह से चूक गए आप? लैक ऑफ गाइडेंस। लैक ऑफ गाइडेंस। आज भी लाखों प्रॉब्लम लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से छिपे रह जाते हैं, वो बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। तो क्या करना चाहिए लैक ऑफ गाइडेंस के लिए? भैया आप ही बताइए, समझदार हैं। लैक ऑफ गाइडेंस के लिए हमें क्या चुनना चाहिए? हो सकता है कि हमारे माँ बाप पढ़े लिखे ना हों और हमको पढ़ा रहे हों, तो उनके पास शायद गाइडेंस नहीं हो, वो हमें थ्योरम नहीं समझा सकते। तो इस रीज़न में हमें क्या करना चाहिए? जैसे क्या कि अब ऑनलाइन चीज़ें मोस्टली आ चुकी हैं, ठीक है। तो आप कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो काउंसलिंग सेशन भी कराते हैं किसी चीज़ को लेकर। तो आप जो बच्चा यूट्यूब पे अवेलेबल है, फिर थोड़ा भी रखता है जानकारी, तो यूट्यूब पे जाकर थोड़ा बहुत वहाँ से कर सकता है, ठीक है। या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो आपसे जो सीनियर होता है, किसी भी काउंसलिंग या फिर कोई कोचिंग करा रही हो, अच्छा, तो उससे काफ़ी बेहतर होता है। तो यदि आप कोई आसपास के बंदे को पता करें, कोई तो होगा आपके 3-4 गांव के आसपास में, कोई सीनियर होगा जो अच्छी तरह काम पढ़ा होगा, मतलब आगे गया होगा। काउंसलिंग कराना चाहिए अपना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग। पहले पता तो करो कि कैसे पहुंचने हैं वहाँ पे, क्या करनी चाहिए। जब तक आपको किसी चीज़ का पता नहीं रहेगा तरीका, तो उसको आप फॉलो कैसे करोगे? पहले तो पता होना चाहिए ना। अब मेहनत तो फिर उसके बाद डिपेंड करती है। नॉलेज, एक्सपीरियंस, फिर प्रैक्टिस ना। प्रैक्टिस। हाँ, तो आजकल लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा स्कैम है वो आजकल का जो मोटिवेशन। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? मोटिवेशन स्कैम आजकल जो मोटिवेट करते हैं, मोटिवेटर है बड़े बड़े लेवल बैठ करके, संदीप महेश्वरी टाइप के और बहुत, तो लोग कहते हैं कि आजकल का जो मोटिवेशन है वो एक सिरिंज टाइप का है। आपको तुरंत देंगे, 15 मिनट के लिए मोटिवेट हुए, फिर ख़त्म। एक्चुअली मेरे हिसाब से मतलब बिजनेस मॉडल तो सब है, सबको ही फ्री में कुछ नहीं करना चाहता, सबको कुछ रिटर्न में चाहिए ही सबकी चाहिए। दुकान चल रही है। लेकिन मतलब ये डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल जो देख रहा है वो मतलब उस चीज़ से वो क्या ले रहा है। वो स्कैम नहीं कह सकते, मुझे नहीं लगता कि ये स्कैम है। मतलब अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं उस चीज़ से क्या ले रहा हूँ, क्या वो मुझे मोटिवेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से वो स्कैम नहीं है, वो अपनी अपना यदि हम बताएं इसके बारे में, तो आपने जो बोला स्कैम है, इस पर हम टोटली एग्री करते हैं, क्योंकि हम भी बहुत फील किए इस चीज़ को।
जो आपने बोला ना इंजेक्शन की तरह इंस्टेंट, बस वो देता है 5 मिनट के लिए, फिर इसके बाद आप मतलब फिर अपने आप उसी राह में निकल जाते हैं जो पहले थे। इंसुलिन की तरह काम करता है ऐसे। और मोटिवेशन यदि किसी को चाहिए तो सबके पास अपना होता है, किसी से आपको सुनने की ज़रूरत नहीं। यदि आप पूरा उसकी जो मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप महसूरी कोई भी हो, उसका आप पूरा सुनेंगे, वही चीज़ बोलेगा जो आपको पहले से पता है। वो बोलेगा कि मेहनत करनी चाहिए, दिन रात मेहनत करनी चाहिए, बोलता है फायर बर्निंग, बोलता है ना कुछ ऐसे। वो करना, आपको पता नहीं है कि इस चीज़ पाने के लिए हमको ये सब चीज़ें करना होता है। करने का मतलब है कि आपको पहले सब कुछ पता है, लेकिन सामने वाला कुछ बोल देता है तो आप उसको मानते कि हाँ ये करना चाहिए। तो वाइब हमें बिलीव कराती है कि हमें इस फंक्शन में कल पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं। हमारे 4 दोस्तों ने किया तो उसको देखते देखते 12 लोग और जाएंगे ना। भेड़ वाली चाल, भेड़ वाली, समझ रहे भेड़ वाली चाल ना। और कई लोग ये भी बोलते हैं भैया कि जो सेल्फ मोटिवेशन है वो भी बहुत बुरी चीज़ है। आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप अपने आप से अपने को मोटिवेट कर लेते हैं? हाँ, ये मतलब अब मुझे लगता है कि ये सबका अपना अपना अलग, सब इंसान अलग है एक तरीके से। अलग है। हाँ। आप कैसे अलग हैं? अलग ऐसे हैं कि मेरा ऐसा है कि मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहता हूँ मैं उसको कर लेता हूँ एक्चुअली। और लेकिन कुछ लोग का ऐसा होता है कि बात ये होता है कि उन लोग को लगता है कि दूसरों की तरफ से मोटिवेशन लगता है कभी कभी, तो वो दूसरों से मोटिवेशन ढूंढने के लिए जैसे सोशल ये ऑनलाइन वगैरह जाके चेक करते हैं, बिल्कुल मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह सब ये सब देख के। नहीं, महात्मा बुद्ध का नाम सुना है ना? बुद्ध, हाँ, गौतम बुद्ध। महात्मा गांधी के नाम, सॉरी गौतम बुद्ध का नाम। हाँ, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, उनको जो भी बोले आप, वो एक समय गुरु खोजने निकले थे तो डिस्टर्ब हो गए, उनको कोई गुरु ही नहीं मिल रहा था। समझ रहे कि नहीं? आप लोग इस बातों पे ध्यान रखते हैं, आध्यात्मिक चीज़ें जमती कि नहीं जमती? मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ मैं आपको? ऐसा तो नहीं आप रात भर बैठ के पढ़ाई किए हो और ये लौंडा अगर क्या समझा रहा है, क्या बोल रहा है? इसमें बोर क्या, बात करने को मिल रहा है, हमें इंटरेक्शन हो रहा है। आजकल के टाइम यही चीज़ तो कम है, इंटरेक्शन होना चाहिए लोगों के बीच में। आजकल जो टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल यही हो गया है कि लोग आजकल फ़ोन में अपने बिजी इतना रह रहे हैं कि आपस में बातचीत ही नहीं होती। तो कम्युनिकेशन तो इम्पोर्टेंट है, जो आप चीज़ कर रहे हो। यहाँ टेक्निकल हम लोग इधर आईटी में ये बहुत कम्युनिकेशन कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। हाँ, मुझे समझ में नहीं आया। और बच्चे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वॉल्व रह रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, इन सब में, डिवाइसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। कम्युनिकेशन रीच आउट करने के बजाय एक दूसरे से लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, लेकिन कम, मुझे ऐसा लगता है। एज अ पर्सनली मैं ये बिलीव, मुझे भी ऐसा लगता है। सीनियर जूनियर को आजकल, जैसे आज जिस हॉस्टल में रहते हो आप, उसके आसपास में कई लड़के तो ऐसे रहते, पता ही नहीं रहता उसके बगल वाले हॉस्टल में कौन सा ईयर का कौन रहता है। सालों साल निकल जाता है। सालों साल निकल जाते हैं ऐसे करके। तो बस मोस्टली क्या 2-4 दोस्त बनते हैं आपको। तो कम्युनिकेशन गैप को थोड़ा सा रिपेयर करना चाहिए, लोगों को फिल करना चाहिए ना। रिपेयर तो करना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि रिपेयर होगा। जैसे आप आज से अपने दादा के ज़माने से सोचते चले हैं तो हर जनरेशन में गैप बढ़ता ही चला गया। बढ़ता ही चला गया। और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और भी आगे बढ़ने वाली है। कम होने वाला नहीं है, बढ़ता ही गैप जाएगा। इसको जैसे क्या होता है ना, किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है। हाँ, ये साइड इफ़ेक्ट एक तरीके से आप बोल सकते हैं, जो गैप बढ़ रहा है कम्युनिकेशन गैप, ये साइड इफ़ेक्ट है कई चीज़ों का। इस पे कोई ना कोई अल्टरनेटिव ज़रूर सोचना चाहिए ना। आपने क्या सोचा वैसे अल्टरनेटिव इस पे? अल्टरनेटिव इस पे तो क्या है कि फ़ोन तो स्विच ऑफ हो नहीं सकता, लैपटॉप तो बंद किया नहीं जा सकता। कई ऐसी नेसेसरी चीज़ें हो गई हैं कि आप जैसे हम हैं, व्हाट्सअप नहीं चलाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि वीडियो कॉल से बात करने के लिए घर से रखना ही पड़ता है मजबूरी में उसको। बिल्कुल। तो आप कई चीज़ें, जैसे हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते कि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपने प्रायोरिटी के हिसाब से आप सोच सकते हो कि जैसे क्या करना है। फेसबुक नहीं चलाते, इंस्टाग्राम नहीं चलाते हम, और टेलीग्राम चलाते हैं क्योंकि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए चलता है। व्हाट्सअप घर से बात करने के लिए चलता है, वीडियो कॉल पे। अल्टरनेटिव क्या ले रहे हैं भैया जिनसे आप कम्युनिकेशन बनाने वाले हैं? ये सब छोड़ तो सकते नहीं आप, ये सब छोड़ नहीं सकते। पर क्या है कि आजकल दोस्त बना, ठीक है, जब आप दोस्त बनाएंगे, थोड़ा मिलेंगे, तो जैसे कि सामने वाला आपका जो दोस्त होगा यदि बेटर अपॉर्चुनिटी देगा, एक तरीके से आप जैसे ना विन, आप कोई जैसे दुकान पे गए, कोई बेहतर सुविधा देगा तो आप उसके पास जाएंगे, तो आप अच्छे दोस्त बनाएंगे, आपको ज़्यादा इंटरटेन करेगा। यदि आपको मान लें कि पर्सनालिटी को बढ़ाएगा, इंटरटेन करेगा, तो और सोचोगे फ़ोन क्या चलाएं, उसके पास चलते हैं। हाँ, तो इस तरह से चीज़ें आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर सही कर सकते हो। और 1 घंटे का क्रिकेट विकेट भी खेल सकते हैं आप जा करके। तो अब टेक्नोलॉजी से दूर होकर के गेम्स में आपका दिमाग लगेगा।
और कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत कम है IIT-BHU में, थोड़ा इनसिक्योर फील होता है, क्या ये बिल्कुल सही है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मतलब बहुत सिचुएशन ऐसा हम लोग सामने देखते हैं कि मतलब बाहर से कोई आता है और लड़ाई होने लगती है, मारपीट झगड़ा होने लगता है और सिक्योरिटी चौराहे पे तो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए खड़े हैं, लेकिन फिर भी जैसे वो उतना इफेक्टिव नहीं लगता हमें। वो भी मतलब इंटरफियर नहीं करते ज़्यादा। और IIT वाले तो झगड़ा नहीं करते होंगे मुझे। IIT वाले झगड़ा नहीं करते, एक्सटर्नली जो आता है कभी कभी ऐसा होता है कि और कभी एक्सटर्नल आकर के आपस में लड़ाई नहीं करते हैं, IIT वालों से लड़ाई करते हैं। तो उधर गार्ड्स थोड़ा कम इंटरफेयर करते हैं, हम ऐसा ऑब्जर्व किए हैं। हाँ। तो उधर मुझे लगता है कि सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कुछ मेजर लेने चाहिए। एग्रीकल्चर वाला है उधर, वो जो मंदिर है यहाँ पर, मंदिर है। वहाँ पे लोग आते हैं और नशे करते हैं, और वो हाँ बाहर के होते हैं, और वो जो आते हैं वो IIT के बच्चों के साथ, मतलब कौन सा नशा करते हैं वहाँ पे? ये तो नहीं पता, लेकिन रहता है। मतलब एक लड़का था, वो नशा करके गार्ड से ही बहस कर लिया था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, उसको गाली गलौज किया तो सारे गार्ड आके फिर उसको मारने भी लगे थे। मारने लगे हाँ, लेकिन ये तो हो गया कि वो लड़के का मतलब कोई सोर्स नहीं था BHU के किसी बड़े उससे। लेकिन ये गार्ड भी डरते हैं, वो खुद बोलते हैं कि हमको डर लगता है कि अगर वो लोग खुद आके वहाँ यहाँ पे मारपीट ना कर दें, हम लोग को ना मार दें। बिल्कुल। तो इसलिए ये भी थोड़ा सा ये है कि वो कहते हैं मेरी सुरक्षा कौन करेगा। उनको भी सर्विस करनी है, लेकिन जान पे थोड़े ना खेलेंगे। ये दिक्कत आती है। अभी विवेकानंद के सामने ही ये विवेकानंद का ही लड़का था। हाँ। उसके सिर पे कोई किसी ने ईंट से मार दिया, सुना था। बाहर का ही लड़का था वो, और फिर पूरा मतलब हाँ, बीच यहाँ पे चौराहे पे लड़की को किसी ने मारा था, यहाँ पे किसी लड़की से मारपीट हुई थी ना? लड़की से छेड़खानी हुई थी, फिर वो लड़के को मारे थे। और हाँ, ये सब चीज़ें यहाँ कैंपस से विद इन द कैंपस हो रही हैं। कितनी नॉनसेंस चीज़ें हैं ना ये। और ये बढ़ रही हैं, मुझे लग रहा है आए दिन बढ़ रही है, कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उतना नहीं, मतलब हो रहा है लेकिन कम ही हो रहा है। और ये जो नशे वाला लोकेशन है वो सामने ही मंदिर बता रहे हैं, वहाँ से लोग नशा करके निकलते हैं और इसी रास्ते से जाते होंगे। किसी से अनबन हुआ तो मार पीट झगड़ा। दीवार नहीं टूटी हुई है, लोग मतलब टक करके जाते हैं। हाँ, टक करके जाते हैं। थोड़ा सा इस पे पहरा लगाना चाहिए वहाँ पे, अगर अच्छे से बैरिकेटिंग कर दे। और वो स्टूडेंट भी नहीं है BHU के, आप उनको देखेंगे ना तो वो स्टूडेंट भी नहीं लगते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के नहीं है वो। IIT छोड़ो, ऐसे लोगों को तुरंत पुलिस पकड़ ले जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो भैया और भी कोई दिक्कत? बहुत दिक्कत बता दी है। आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत तो हमें यहाँ पे कोई फील नहीं होती आपको? और ठीक है, आप वैसे अपना नाम बताइए तो। विकेश मोहन। विकेश। और सर आपका क्या नाम है? प्रशांत। और सर आपका? तारकेश्वर चौहान। ओके। और आपका? अभय सिंह। अभय सिंह। और भाई साहब? सागर कुमार। सागर। कितने क्यूट हैं आप। M.Tech कर रहे हैं क्या? M.Tech सेकंड ईयर। इतनी छोटी सी उम्र में M.Tech कर रहे हैं आप, कोई बोलता नहीं है ऐसे? एज तो 23 है, फेस वाइज लगता हूँ थोड़ा। बताइए, आपको ऐसा लोग बोलते होंगे क्यूट दिखते हैं आप? बोलते तो नहीं है, पर वैसे आजकल नया नया लॉ एंड रेगुलेशन निकल रहा है, क्या बोलते हैं? क्या उस बारे में क्या? होमोसेक्सुअल की बातें हो रही है। नहीं आ रहे, हम मिलेंगे। होमोसेक्सुअल ही साथ में नहीं रह सकते, और भी लोग भी साथ में रह सकते हैं। एक बढ़िया कोलैबोरेशन मिलना चाहिए, जैसे आपके दोस्त बन जाएं, हमारे भी दोस्त बन सकते हैं। बहुत तरीके की कहानियाँ हैं। और होमोसेक्सुअलिटी को क्या अभी भी लोग वैसे ही लेते हैं कि आप उस पर क्या बिलीव करते भैया? अभी इसके मतलब हमने ज़्यादा, आपके सामने 2 ट्रांसजेंडर शादी करके खड़े हो जाए, आप क्या बोलना चाहेंगे? दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको? वही सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है, अलग अलग जनरेशन की अलग अलग प्रायोरिटी, सब अपने हिसाब से। आपके जनरेशन की क्या प्रायोरिटी है? मतलब मेरा ऐसा है कि मैं देखता हूँ चीज़ों को तो मैं लाइट लेता हूँ कि ठीक है, मतलब उनकी मर्जी है, खत्म। चलिए, परेशान करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ बेकार लगा हो तो मैं उठक बैठक कर लूँ तो सब। कोई बोला था भोजपुरी ना, बंद कर जाए वीडियो अब। बहुत हो गल बातचीत ना, खत्म कहानी, चर्चा खत्म। तो मिलब एक नए वीडियो में नए अंदाज साथ। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलो तुम्हें वीडियो देखवे दे। जय हिंद, जय भारत। भोजपुरी स्टाइल में मैंने खत्म किया। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। माफ़ी चाहूँगा कुछ गलत